ठीक है। तो अर्धगोलिका से बने अर्धगोलिका शंकु का अर्धगोलिका कटोरे का आंतरिक व्यास कितना है? 10.5, ठीक है। और आंतरिक व्यास r बराबर 10.5/2। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई 12.5/2। इसको सॉल्व करेंगे पूरी का तो कितना आ जाएगा? 173.25, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद अपन को कलर कराने के लिए पैसे, अब इसका ये क्या निकला है? इसका क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अपन को पेंट करवाना है। अब 100 सेंटीमीटर करवाने के लिए वो कितना रुपये ले रहा है? 16। तो सबसे पहले इस मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे? 16 में कितने का भाग देंगे? 100 का भाग देंगे, ठीक है। फिर जितने निकालने होंगे उसको देखो 1 मीटर में आप कितना 16 गुणा है, तो कितने मीटर में निकाल लिए अपन को? 173.25 मीटर में निकाल लिए। तो अगर एक का इतना लग रहा है तो 173 में कितना लगेगा? इसके लिए अपन 16/100 से भाग दे देंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो इसका करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 27.72 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27.72 आंसर आ जाएगा। फिर आ जाओ जो छठवां, उस गोली की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 क्षेत्रफल है। अपन को गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है ना, 4πr², ठीक है। 4πr², उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया? 154। तो 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे 22/7, r² बराबर कितना है? 154 है। तो इसको काटेंगे पहले, चलो यहाँ से ही काट लो जितना चल रहा। 4 दिया 12, जी नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना कर ला? 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 और 11 7 77, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ r², 7 गुणे 7 और 2 गुणे, तो r बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल इस पे आ जाएगा तो 7 गुणे 7 पे 2 गुणे 2, इसके बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 इसके बाहर निकलेंगे और 2 इसके बाहर निकलेंगे, 7/2 आ जाएगा, ठीक है। और r बराबर 2 में अगर भाग करेंगे 7 का तो कितना जाएगा? 3.5 r। फिर आ जाए 7वां क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना चंद्रमा का व्यास 2r है और पृथ्वी का व्यास 4 × 2r है, 8 है। चंद्रमा का अर्धव्यास कितना है? r। अर्धव्यास मतलब कितना होता है? देखो व्यास हमेशा कितना होता है, हमने पहले भी बताया कि व्यास को हमेशा किससे मिलकर एक वृत्त लिया और उसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। और उसकी एक बिंदु, केंद्र से एक बिंदु की दूरी कितनी होगी? r, वो उसकी त्रिज्या मानी जाती है। ऐसी केंद्र से इस बिंदु की दूरी भी कितनी होगी? r। और जब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी मापी जाती है तो वो क्या कहलाती है? व्यास। और ये कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना हो? r और r कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है? 2r से मिलकर होता है, क्योंकि केंद्र से होकर जाने वाली एक वृत्त की एक बिंदु से केंद्र से होकर जाकर दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। सो 2r आ जाएगा इसका आंसर, 2r आ जाएगा। तो व्यास बराबर कितना है? 2r, वो 2r। और त्रिज्या अगर निकालनी होगी तो वो व्यास का कितना होगा? आधा। कितना होगा? आधा, ठीक है। और अब क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में क्या दिया गया? चंद्रमा का व्यास जितना है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है? लगभग 1/4 है। तो अगर अपन ने माना कि चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है पूरा टोटल, अपन ने माना कि 8 है पूरा। कितना है? 8। अपन ने पृथ्वी का व्यास क्या मान लिया? अपन लोगों ने 8, कितना मान लिया? 8r, ठीक है।
और अगर इसका 1/4 है मतलब 8r का 1/4 कितना होगा 2r, 4 दूनी 8 तो 2r। ठीक है, और व्यास कितना है 2r, तो ये कितनी किसका व्यास हो गया चंद्रमा का, और ये 8r कितना है किसका व्यास था पृथ्वी का। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 4πr²। और क्योंकि चंद्रमा कैसे गोले का आकार का होता है इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसी पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृथ्वी एक गोले के समान है तो इसलिए इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4πr²। ठीक है, और अपन को आर की वैल्यू अब देखो इसका चंद्रमा का यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन अगर देखेंगे तो चंद्रमा का व्यास कितना है 2r। अगर इसका त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगी r, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा होता। तो अगर इसका 2r है तो 2r में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा r। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी r, और पृथ्वी का व्यास कितना है 8r। तो अगर इसका व्यास निकालना होगा तो इसमें भी 2 का भाग करेंगे, मतलब त्रिज्या निकाल ली होंगी तो इसमें भी अब 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगी 4r। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो 4r अगर S1 यहाँ पे क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला था अपन ने। अब देखो यहाँ पे क्या अपन ने निकाला क्या था त्रिज्या निकाल ली थी एक की r निकाली थी, और इस r1 मान लो पहले की चंद्रमा की त्रिज्या, तो कितनी निकाली थी r2 निकाली अपन ने 8r से वो भाग दिया ना तो कितना निकला 4r निकले, तो ये आएगी पृथ्वी की त्रिज्या। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे S1 बराबर 4πr²। इसमें अगर अपन मान रख रहे हैं तो r का मान r ही है तो r² ही आ जाएगा। अब S2 में पर अपन 4πr² का मान रख रहे हैं तो 4 की जगह पे 4 आ जाएगा, पाई की जगह पे अगर पाई रख दो अभी। ठीक है, अभी पाई का मान चेंज करो तो r की जगह स्क्वायर की जगह पर कितना लिखना है अपन को 4r, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लो यहाँ पे लिख दो 4π और 4 चुको 16r² कि 4 का स्क्वायर 16 होता, 16 चुको 64 πr², 64 πr² हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को निकालना क्या है क्वेश्चन में इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लो। पहले का 64 वो कैसे निकालना है, पहले चंद्रमा का दिया गया चंद्रमा का निकालना। चंद्रमा का कितना निकला था 4πr², तो 4πr², और नीचे पृथ्वी का कितना निकला था 4πr²। 4 एकम 4 4 छंग 24 r² पाई का पाई तो 1/16, तो ये उसका अनुपात निकला है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 8वां। एक अर्धगोले का कटोरे का 0.25 सेंटीमीटर मोटी है, स्टील से बनी हुई है। इस कोटि की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कोटि की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो 2πr², 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 0. ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। देखो अब ये त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा हट के है तो अच्छे से देखना। ठीक है, तो देखो अर्धगोले की कटोरी की मोटाई अगर होगी, ये अगर इतनी होगी, ठीक है, तो इस पे इतनी थोड़ी सी मोटाई और बढ़ जाएगी, और जितनी मोटाई इसकी बढ़ेगी वो किस में होगी त्रिज्या में। तो पहली त्रिज्या कितनी थी 5। ठीक है, अब जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक की अपन मानते त्रिज्या, अगर लेकिन ये चीज़ अपन ने बढ़ा दी, इसकी मोटाई ही बढ़ा दी, तो इसकी लंबाई भी तो बढ़ जाएगी, और जितनी लंबाई मिलेगी वो केंद्र से और दूरी पर हो जाएगी। मोटाई बढ़ेगी तो और मोटी हो जाएगी, तो और दूरी बढ़ जाएगी केंद्र से, उतनी दूरी और बढ़ जाएगी। तो 5 पहले 5 थी, और ये जोड़ने मोटाई कितनी है 0.5, तो अब टोटल कितनी त्रिज्या आ गई
5.05, जैसे ये है यहाँ तक मोटाई मान ली अपन ने, तो ये 0.25 है और ये 5 थी, तो दोनों टोटल कितनी हो गई? 5.05, यही यहाँ पे लिखा है। तो बाहरी त्रिज्या r 5.5, तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2। देखो हमेशा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो वही लिखा है 2πr²। 22/7 r की जगह पे अपन ने 5.25 लिख दिया, 5.25, तो इसको सॉल्व कर दिया तो अपन ने कितना आ गया? 173।